नमस्कार साथियों, एग्जाम दीदी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि घटना सार का लगातार सीरीज जारी है एग्जाम दीदी चैनल से। तो और मैं पेज नंबर 8 तक करा दी हूँ, जिसमें राष्ट्रीय घटना क्रम अभी चल रहा है। तो आज मैं अगला लेक्चर लूंगी, पेज नंबर 8 से आगे बढ़ूंगी। और जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो आगामी एग्जाम है पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी या अन्य एग्जाम है, उसमें घटना चक्र का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आइए साथियों, आज हम अगला क्लास लेते हैं और इसमें क्या मुद्दे हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 8 तक मैं करा चुकी हूँ। 8 के बाद क्या है, थोड़ा उसको देखा जाए तो सिक्स पेज नंबर 8। नंबर 8। पेज नंबर 8 ये सारा मैं करा चुकी थी। हाँ, पेज नंबर 8 से शुरू करना था। तो नेक्स्ट अभी हम दिसंबर का करंट पढ़ रहे हैं। तो दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो राज्य है जम्मू कश्मीर। इस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी गृह ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है, जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। तो देव जोशी। कौन है? देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संघ टैग मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है साथियों। ये पेज नंबर 8 तक मैं करा चुकी थी, तो ये सारा तो करा ही दी हूँ। पेज नंबर 9 से आगे बढ़ना था। हाँ, यहाँ से नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नेपाल। काफी चर्चा में ये न्यूज था। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तब मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल साथियों। और तमिलनाडु ने किसे अपना पहला, याद रखना है, और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? तो मदुरई जिले में स्थित है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है साथियों। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित INICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी में साथियों। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी हाँ, अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। कहाँ? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का वह स्पेस टेक्स स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, कौन है? तो अग्निकुल कॉस्मस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई।
वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है साथियों? तो एक सुरक्षित एससीओ के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2023 में भारत में प्रस्तावित है, प्रोजेक्टेड है अभी, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय होगा एक सुरक्षित एससीओ के लिए। क्या? एक सुरक्षित एससीओ के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अट्ठाईस नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा साथियों, इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किया है? तो 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र है साथियों। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट, मैक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये मैंग्रोव एयरलाइंस। इसमें हाल ही में पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पॉस्को का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोल ऑफ द इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। तो 8 से 10 जनवरी आप लोगों को पता ही है 2023 के बीच मध्य प्रदेश के कहा तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है इंदौर में। क्रम क्या था? तो 17वें क्रम था। और प्रवासी भारतीय मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के क्या थे? राष्ट्रपति थे, और उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इतना कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। फिर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था क्या? तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार साथियों, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 की मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस, क्या? तो 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी क्या? विजन 2023 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा साथियों। तो ये तो पूछा जा सकता है कि मतलब जो 14वें विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इसका जो थीम भी पूछी जा सकती है तो विजन 2023 स्पाइसेज, ठीक है। स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ऊना जिला के कोटली में, ठीक है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, किसके लिए? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है साथियों। कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। क्या है? आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौलू गुफा को पहली भारतीय
भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? तो ये मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला हुआ युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो INS अजय है साथियों। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? तो सिरसा में देखा गया है। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधित विधेयक को विधानसभा से पास किया? तो ये झारखंड है साथियों। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दहन संयंत्र ये स्थापित किया गया है सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधार संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो स्काईलाइट साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी चर्चा में भी था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ कंट्री सिविल 20C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अमृता नंदमयी देवी को साथियों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो पूरी उड़ीसा में। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आदर्श वेद विद्यालय, ठीक है साथियों। तो इसे भी आप जरूर याद रखना। का उद्घाटन किया गया है और ये पूरी में किया गया है, ठीक है। 14 नवंबर को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 8 मिली है, 8वीं मिली है साथियों। और इसका स्कोर जरूर आप याद रखना 67.35 67.35 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 3-4 बार इसीलिए बताई। 8वीं रैंक है। और कितने देशों के टोटल देश कितने थे? तो 63। और ये कौन सा सूचकांक था? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था। इसमें अपना देश 8वीं रैंक पे रहा है और स्कोर किया है 67.35। ये भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो जो 22 में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया 7वें आयुर्वेद दिवस, क्रम क्या था? तो 7वां था आयुर्वेद दिवस का थीम था कि हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या था? हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद क्या था? हर दिन हर घर आयुर्वेद। साथियों 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रेक्षण किया है? तो LVM3 M2 OneWeb India 1। LVM3 M2 OneWeb India 1। क्वेश्चन था कि 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, का सफल परीक्षण किया? तो LVM3 M2 OneWeb India 1 को, ठीक है। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तो तराई हाथी रिजर्व है साथियों। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बना है। अभी हाल ही में गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? तो IIT रुड़की। किसमें? IIT रुड़की। क्वेश्चन क्या था कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस
की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? तो आईआईटी रुड़की है साथियों। क्या है? आईआईटी रुड़की। नंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो फरीदाबाद। क्या होगा? फरीदाबाद। फिर से देख लेते हैं। नंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो फरीदाबाद में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि ये इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष है साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये आपको पता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपगोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया है। 108 फीट प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है और श्रीनाथ प्रभु कैंपगोडा की ये मूर्ति है, ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये भी आप याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया? तो मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। क्या? तो मिनिकॉय और थुंडी बीच और कदमत बीच। क्या रखना है? लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल? तो मिनिकॉय तो आपको याद रहेगा एक, और थुंडी बीच और कदमत बीच भी याद कर लेना साथ में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया? तो उड़ीसा ने किया है साथियों। किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर से में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा किया है साथियों। ऑप्शन में राजस्थान में मिलेगा तो शायद आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो इसलिए इसे याद कर लेना कि किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, थोड़ा क्वेश्चन को याद कर लो बढ़िया से, इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अभी कौन है? तो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव का शीत दर्शन ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर पंजाब। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर पंजाब में। श्रेडर लोरिश माने छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। तो 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन है साथियों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? ओडिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एक विडो सुविधा शुरू किया? वीरंगना सेवा केंद्र के नाम से साथियों, वीरंगना सेवा। और ये शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय
सेना ने किस नाम से एक मतलब सुविधा बनाया? तो वीरंगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है, तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। वह राज्य सरकार जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, तो राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया? तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में तमिलनाडु ने, याद रखना, तमिलनाडु ने 17वें, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था? टशीगंग, लाहौल स्पीति। ठीक है, टशीगंग याद रखना, टशीगंग लाहौल स्पीति। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया है? ये तो नई दिल्ली में। ये तो आपको पता ही होगा। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में साथियों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 4 से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो फ्रांस को। नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, तो किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो फ्रांस को चुना गया है। ये तो बहुत मतलब चर्चा में था, तो ये याद भी होगा आपको। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो ये भोपाल रहा है साथियों। कौन रहा है? भोपाल। इस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? तो केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एक टेक कंपनी व्हाइट एक्सलेंस ने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की? नम्मा मेट्रो रेल। नम्मा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ये था पूरा इसका थीम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को साथियों। ये बहुत ही चर्चा में भी था और ये आपको याद भी होना चाहिए। और किसने? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने साथियों, इसने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को साथियों। 11 अक्टूबर से 26 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। क्या था? 21 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन था साथियों। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो बड़ोदरा में। कहाँ? बड़ोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरवेज कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा।
16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर। इसमें भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो 576 साथियों। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया साथियों? तो 576। ये पता नहीं किस बीपीएससी या किसी एग्जाम में पूछा भी गया था साथियों। तो नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो 576 साथियों। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे इजी मत समझना। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? तो G20 का जो भारत में होस्टिंग है 2023 में साथियों, तो उसका यही थीम भी है कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है साथियों, याद रखना, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केवल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी? तो मच्छू नदी साथियों, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था ये न्यूज, और शायद आपको याद भी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियाँ वाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर गुजरात। कहा? एकता नगर गुजरात में साथियों। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया के 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030, केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, इसकी थीम थी। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्या वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो क्या मिली है? 40वीं रैंक। 40वीं रैंक मिली हुई है साथियों। किसमें? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो द्वारा। ठीक है, इन जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, तो उनके द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक में तो जो भारत 2022 में अपना रैंक पाया है वो 40वीं पाया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया? चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। क्या है? चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो आधार मित्र लॉन्च किया है साथियों। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, क्या है? गुजरात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात है साथियों। क्या है? गुजरात है। वह शहर जहाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत। वह शहर जहाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने की है साथियों। लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है। किसने की है साथियों? तो उत्तराखंड ने की है। किस लिए? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूली बच्चों और शिक्षण संस्थाओं में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तब 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा का यही जन्मदिन है साथियों। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 2022 को ये शुरू किया गया है, 15 नवंबर, याद रखियो। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, अभी देख लेती हूँ कितना राष्ट्रीय चलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा।
तो हाल ही में किस साल में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है साथियों? तो ये मुंबई में किया गया है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल, महाराष्ट्र और पंजाब है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्च आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपया का रक्षा सौदा किया है, तो आर्मेनिया है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर दुनिया का पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो भावनगर, गुजरात में रखी है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी? पहाड़ी जनजातीय समूह पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण साथियों। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, हरियाणा के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है? तो वन आवरण में वृद्धि हेतु। जैसा कि आपको पता ही है कि वन रिपोर्ट 2021 के तहत सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन है? हरियाणा है साथियों। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों में शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है? तो आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिल गया है साथियों, इसे आप याद रखियो। और 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु में हुआ है साथियों, ये भी शायद आपको पता होगा। और किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नागरिक जुड़ाव क्या है? नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है साथियों, मेघालय में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो मानगढ़ धाम को। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा साथियों, ये राजस्थान में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? हिमाचल, नारकी कोराव, कुरकोरम, तमिलनाडु, बेट्टा कुरवा, कर्नाटक, विंजिया, छत्तीसगढ़ और गोंड, उत्तर प्रदेश। ये पूछेगा नहीं साथियों, अलालू जलालू क्वेश्चन। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। चलो ये इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में IBM क्वांटम में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन सम्मेलन की थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग है साथियों। तो इसके बाद मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग है। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों ने सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को किया गया है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड द इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत अभिनव पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है साथियों। तो आज का मैं लेक्चर यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर घटना सार की अगले जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा की जाएगी साथियों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, गुड लक।